एक रात के पूरे 10 लाख दूंगी। चलना हो तो बताओ। मैम साहब, एक मिनट इधर आइए जरा। आपने अभी वहां पे क्या कहा? सुना नहीं तूने? मैंने तुझे कहा मैं एक रात के पूरे 10 लाख रुपए दूंगी। चलना हो तो बताओ। ये सब आप क्या बोल रही हैं? आप एक लड़की हैं, ये सब बातें आपको शोभा नहीं देती। और लड़की होने के बाद ये सब कैसे बोल सकती हैं आप? अरे मैं जानती हूँ मैं एक लड़की हूँ, और मैं तुझे पैसे सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुझे मुझे पसंद आ गया, और किसी को कोई भी पसंद आ सकता है। और तू इतना क्यूट है, हैंडसम है, तो क्यों ना मैं तुझे ही पैसे दे के तुझे अपने साथ ले चलूँ। चल ना यार, एक रात के पूरे 10 लाख दे रही हूँ। नहीं मैम साहब, ये सब काम मैं नहीं करूंगा। साहब ने इतने मुश्किल समय में मुझे नौकरी दी थी और मैं अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हूँ। ये सब काम मैं नहीं करूंगा। और आप खुद सोचिए, आपको साहब कितना पसंद करते हैं, आपको कितना प्यार करते हैं, और जब साहब को पता चलेगा कि आप ये सब कर रही हैं उनके पीठ पीछे, उनको अच्छा थोड़ी नहीं लगेगा। मैम साहब, मेरा तो छोड़िए, कम से कम साहब के बारे में तो सोचिए आप। अरे घंटे का प्यार मैं बता रही हूँ ना, मैं उसके साथ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि वो पैसा कमाता है, मुझे हर मेरी ज़रूरत पूरी करता है, और कुछ प्यार व्यार नहीं है हम दोनों में। वो बुढ़ा, मैं उससे प्यार करूँगी। मुझे तो तू पसंद है। मुझे हमेशा से ऐसे लड़के चाहिए थे जो अच्छे, टॉल हों, हैंडसम हों, और तू बढ़िया सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तू चल, और क्या साफ साफ लगा रखा है। इतना लॉयल्टी ना किसी के लिए दिखाना नहीं चाहिए। जब मैं नहीं हूँ तो तू क्यों है? इतने पैसे तो जिंदगी में कभी कमा नहीं पाएगा। चल। मैम साहब, मानता हूँ मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मैं इतना बेईमान इंसान नहीं हूँ कि साहब को धोखा दूँ, और कोई और नहीं, साहब की बीवी को ही। नहीं मैम साहब, ऐसा ये गंदी बातें मैं सोच भी नहीं सकता। मैम साहब, आप चली जाइए, ये सब मत करिए। आपको मैं समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ है। अरे कोई इंसान कितना ही जाहिल हो सकता है। मैं तुझे कह रही हूँ ना कि मैं तुझे एक बार के 10 लाख दे रही हूँ। पैसा तो लाइफ में कभी कमा ही नहीं पाएगा। कितनी सैलरी होगी तेरी? 5,000, 10,000, 15,000 मैक्सिमम, और उसमें भी तो इतनी छुट्टियां कर लेता है कि आधी तो कट ही जाती है। तुझे क्या ही दिक्कत है ना? चल मेरे साथ, सारी लॉयल्टी साहब को ही दिखाएगा। अरे मैम साहब, आप क्या कर रही हैं? सामने कैमरा लगा, साहब देख लेंगे तो मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। अब मैम साहब आप जाइए, आप कहाँ मुझे परेशान कर रही हैं? हम गरीब आदमी हैं मैम साहब, हम 10,000 की नौकरी में बहुत खुश हैं, हमको ये पैसे नहीं चाहिए। मैम साहब आप जाइए। अबे इस एरिया में जितने कैमरे लगे हैं वो मेरे ही कहने पे लगे हैं, और कोई काम नहीं करता है, सिर्फ शो के लिए लगा रखे हैं। मुझे पता है ना कौन सा कहाँ पे क्या काम करना है। तू बस चल मेरे साथ, बाकी चिंता मुझे कर लेने दे, तू मत कर। अरे मैम साहब, साहब आ जाएंगे, आप जाइए। मैम साहब कोई शिकायत कर देगा, हम तो जाएंगे ही, आपको भी दिक्कत हो जाएगी। आप समझ नहीं रही हैं। अरे आ जाएंगे तो आ जाएंगे, क्या दिक्कत हो रही है? तुझे मैं कह रही हूँ ना, तू पैसे पकड़ ले और चल मेरे साथ। नहीं मैम साहब, हमको पैसा नहीं चाहिए। आप ये रख लीजिए, आप जाइए। मैम साहब हमें माफ कर दीजिए। आप इतने नाटक कर रहा है ना, किसी को फ्री में भी ले जाऊं तो चुपचाप उठ के चलेगा मेरे साथ, और तू इतने नखरे दिखा रहा है 10,000 की नौकरी करने वाला। वही तो मैं समझा रहा हूँ मैम साहब, आपको तो कोई भी मिल जाएगा, ऊपर से आप इतना पैसा भी दे रही हैं। मैम साहब, हम जैसे गरीब को हमें छोड़ दीजिए मैम साहब, हम इसी हालत में ठीक है। तो आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन एक दिन ना तुझे लेके जाऊंगी, तू बस वेट करियो। अरे यार भगवान, आप कैसी दुविधा में हमें डाल दिए हैं। और मैम साहब हमें ही क्यों परेशान कर रही हैं? उन्हें तो कोई भी मिल जाएगा। कॉल करती हूँ। ऐसे बहुत दिन से कुछ खास बात नहीं हुई। हेलो, एक काम करो, ऊपर आओ ऑफिस में। तुरंत, अभी इसी वक्त। आज इसको फंसा के ही रहूंगी, बहुत दिन से भाग रहा है। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते नमस्ते, आ गए तुम? हाँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो दरअसल मुझे एक बर्थडे पार्टी में जाना है, तो तुम मेरे साथ चल रहे हो, तो फटाफट अपना जो भी पैक करना है कर लो, साथ में चल रहे हैं हम लोग। मैडम जी, हम हाँ। ड्राइवर को लेके जाइए ना मैडम। मुझे ड्राइवर को लेके नहीं जाना है, मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ। अरे मैडम, तो बाहर देखभाल कौन करेगा? इस समय चोर उचक्के बहुत आ रहे हैं ना। सारे चोर यहीं नहीं आ रहे हैं, वो मैं उसका इंतजाम कर दूंगी, उसकी चिंता मत करो। तुम बस तैयार हो और चलो मेरे साथ। अरे मैडम, हम तो कुछ ऐसे ही रहते हैं, हम कपड़ा थोड़ी लेके आते हैं यहाँ। हाँ, तो कपड़े पहनने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही चलो। कार के अंदर ही तो रहना है, कहीं पार्टी के अंदर नहीं ले जा रही हो तुम्हें। मैडम जी, साहब ने तो हमसे बोला ही नहीं कि हमको आपको लेके जाना है। ऐसा है, ज़रा टाइम वेस्ट मत करो मेरा, और सर से मैं बात कर लूँगी। और सर ने ही कहा है कि तुम्हें लेके जाना है, क्योंकि ड्राइवर का कुछ अपना इमरजेंसी इशू है, तो वो नहीं जा पाएगा मेरे साथ। तो सर ने कहा था कि जिसको भी जो भी फ्री हो उसको ले जाना, तो मैं तुमको फ्री कर रही हूँ और तुम मेरे साथ चल रहे हो। मैडम जी, लेकिन अगर वहाँ बाहर कोई नहीं रहेगा तो देखिए। अरे मैं उसको वहाँ पे कोई ना कोई रख दूंगी इंतजाम, तो उसकी चिंता मत करो। तुम बस मेरे साथ चलो, फटाफट गाड़ी तैयार करो, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ।
चलिए मैडम। आज इसको फंसा के ही रहूंगी। बहुत दिन से भाग रहा है, सारी चीज़ें ट्राई कर ली मैंने, छोटे कपड़े पहन के, पैसे बढ़ा के, 10 लाख रुपए में भी नहीं मान रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। आज चलते हैं, उसको फंसाती हूँ। मेम साहब, आपने गाड़ी यहाँ सुनसान जगह पे क्यों खड़ी करवा दी? अब आज तुम्हारा डे ऑफ हो ही गया है, तो मैंने सोचा कि मेरे साथ ही चलो। बर्थडे पार्टी का क्या है, रोज़ आए दिन किसी न किसी की होती रहती है, बट मेरे साथ टाइम तो आज ही मिलेगा ना। अरे मेम साहब, आप ये सब क्या कर रही हैं? यहाँ कोई अभी आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। अरे यहाँ कोई नहीं आता, मैंने सारी प्लानिंग कर रखी है। यहाँ पे ना कोई आएगा ना आता है। आज तू और मैं और ये सुनसान इलाका। अरे मैम साहब, रहने दीजिए, आपको मैंने मना किया था ना, ये सब मत करिए। आप कोई और, किसी और को देख लीजिए। किसी और के साथ जाना होता तो मैं तुझे बोलती ही क्यों, पहले ही किसी और के पास चली जाती। अरे मैम साहब, देखिए, ये सब गलत चीज़ है। आप साहब को क्यों धोखा दे रही हैं? अरे साहब की ऐसी की तैसी, जब देखो साहब। तुझे कह रही हूँ ना कि मुझे तेरे साथ जाना है, तो तुझे क्या नाटक है? हाँ सब रहने दीजिए ना। आपको तो पता है। मेरे साथ ये ईमानदार बनने का नाटक मत कर, ठीक है? मुझे भी पता है कि तू मेरे साथ जाना चाहता है, बस नाटक कर रहा है। तू बोल कितने पैसे चाहिए तुझे, तू अपना रेट बोल। नहीं, पैसा नहीं चाहिए मुझे। तो क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मैम साहब। चलिए, आपको मैं घर छोड़ दे रहा हूँ। अबे तू अगर सही से नहीं चलेगा ना, तो मैं तेरे ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाऊंगी ना कि कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएगा, और जेल से तो निकल ही नहीं पाएगा। अरे मैम साहब, ऐसा मत करिए। साफ से बता दूंगी, तूने जबरदस्ती करी है मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़ा और मेरा रेप करने की कोशिश करी है, तब तुझे समझ में आएगा। अरे मैम साहब, नहीं मैम साहब, हम ऐसा क्यों करेंगे? हमने तो कभी आपसे कुछ कहा भी नहीं, आप ही बोल रही हैं ये सब करने के लिए। नहीं कर रहा, इसीलिए तो बोलूंगी ना, तू कर ना, फिर नहीं बोलूंगी। अरे मैम साहब, प्लीज चलिए। मैम साहब चलिए। अरे मैम साहब की ऐसी तैसी, सुन मेरी बात सुन। तू चुपचाप मेरे साथ चल, मैं तुझे पैसे भी दे रही हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अरे नहीं मैम साहब, और कंप्लेन भी नहीं करूंगी तेरी। ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहेगी। मैम साहब रहने दीजिए, ये सब काम हमसे नहीं हो पाएगा। अबे चल रहा है सीधे सीधे, करूँ कंप्लेन? हाँ रुक। नहीं मैम साहब, अच्छा एक काम करिए, अभी आप घर चलिए, हम कल चलते हैं। ठीक, हम पक्का मैम साहब कल। अगर तू नहीं चला तो समझ लेना, तुझे ऐसा मैं फंसाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगा। और अगर ये बात किसी से बोली तूने कि मैंने कुछ भी तुझसे कहा है, तो मैं तुझे फंसवा के मानूंगी। मैम साहब नहीं करूँगा, आप चलिए, हम कल चलेंगे। चलेगा? हाँ मैम साहब, पक्का। सोच ले। हाँ मैम साहब, चलूँगा। चल बैठ। हेलो, ऊपर आओ तुरंत, ऑफिस में कुछ काम है। हाँ जी, गार्ड गया। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते, बैठो। क्या हाल चाल? बढ़िया है मैम साहब। तो जैसा कि तुमने कल मुझसे कहा था कि आज का दिन मेरा होगा, तो कहाँ से शुरू करें? मैडम, हम 1 मिनट बाहर हो गए, वो गेट पे कोई आया है शायद, देख लें जाके। गेट की चिंता मत करो, वहाँ मैंने किसी और को भेज दिया। गेट पे जो भी आएगा वो अब उन लोग की सरदर्दी है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी सरदर्द सिर्फ मैं हूँ इस समय। मैडम जी, कोई आ जाएगा। कोई नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ उतने ही लोग आते हैं जिनको मैं अलाउड करती हूँ यहाँ आना। मैडम, आपको डर काहे नहीं लगता? हमारी यहाँ फटी पड़ी है। तुम नौकर हो ना, मैं मालिक हूँ, इसीलिए। जाए हम मैडम? कहाँ जाए? अभी तो 1-1.5 घंटा मेरा है ना। हो तो गया मैडम। अभी कहाँ हुआ? अभी तो मैं पैसे दूंगी तुमको। मैडम, पैसा नहीं चाहिए, जाने दीजिए ना मैडम। अरे तुम कहीं नहीं जा रहे हो, आज तुम मेरे हो। लाओ हाथ लाओ। बड़े गर्म हाथ है तुम्हारे। अरे मैडम जी, साहब आ जाएंगे, दिक्कत। साहब वहाँ कुछ नहीं आएंगे, तुम पैर पे हाथ रखो मेरे, ऐसे एकदम हाथ सेक लूँ मैं भी, ठंडे ठंडे। ठीक है मैडम, आप जाने दीजिए ना। कहीं नहीं जा रहे हो तुम। ओए, ये क्या हो रहा है? साहब सही टाइम पे आ गए आप। ये मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। इसने सैलरी मांगी, मैंने कहा रुक जाओ, साहब आ जाएंगे तब देंगे, तो कह रहा है कि ठीक है सैलरी मत दीजिए, मैं आपके साथ बैठ जाता हूँ। रामू, तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे हो? नहीं साहब, मैडम आप ये सब क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ नहीं सुनना,
मैं बहुत दिन से तुमको देख रही हूँ, 3 दिन से मेरे ऊपर ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। मैं कैसे कैसे बच रही हूँ मैं खुद ही जानती हूँ। अरे साहब देखिए मैडम बिल्कुल मुझे झूठ झूठ फंसा रही हैं। मैं तो अभी खुद ही फोन करके बोला इनका फोन चेक कर लीजिए आप। खुद क्या यार, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ तुम क्या कर रहे थे, हाथ पकड़ रहे थे, हाथ रख रहे थे, नहीं रखे थे? नहीं से साहब मैडम ने जबरदस्ती रखवाया था। मैं तो हाथ हटा रही थी, उतनी देर में आप आ गए। रामू तुमने ना बहुत गलत किया है। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैडम 2-3 दिन से हमको परेशान कर रही हैं। मैं परेशान कर रही हूँ कि तुम परेशान कर रहे हो? अरे मैडम काहे झूठ बोल रही हैं, साहब हमको नौकरी से निकाल देंगे। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी कंप्लेन करो पुलिस में। अरे हो गया। साहब नहीं नहीं मैडम क्या कर रही हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम इतने गरीब आदमी हैं। पुलिस में कंप्लेन मत करिएगा साहब। साहब हमने कुछ भी नहीं किया सच में साहब। नहीं तुमने कुछ कैसे नहीं किया, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो। साहब आपको धोखा हो गया, मैडम ने बोला था हम मेरी आंखें धोखा दे रही हैं मुझे। साहब आप तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? हाँ पूरा भरोसा है मुझे। साहब आज तक हमने ऐसा कुछ किया है? मैडम ने जबरदस्ती हमसे हाथ रखवाया था साहब, हमने कुछ नहीं। मैं साहब- ऐसा क्यों करूंगी? साहब, वो भी अम्मा कसम। सिक्योरिटी गार्ड के साथ। अरे मैडम झूठ न बोलिए साहब, अम्मा कसम खा कह रहे हैं हम कुछ नहीं किए हैं साहब। अम्मा की तो यार, बस झूठी करो कसम। यार गुनगुन, बस करो। अम्मा कसम खा लिया वो, तुम भी। कुछ नहीं यार। देखो रामू, ये ना तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट था। टेस्ट साहब मतलब? परीक्षा। साहब हमारी परीक्षा काहे ले रहे हैं सर, हम पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा। अरे तुम्हारी ये भाभी है ना, इसको कहते हैं लॉयल्टी टेस्ट। डर क्यों रहे हो? इसमें तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे कि तुम जरूरत पे हमारे साथ खड़े होगे कि नहीं, कहीं चीजें और चकाचौंध देख के बहक तो नहीं जाओगे। अरे नहीं नहीं मैम साहब, हम बहुत ईमानदार आदमी हैं। वो तो मुझे समझ में आ गया। मुझे इतना भरोसा था तुम पे कि मैंने तुम्हारी भाभी से कहा भी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम चाहे जो भी कर लो। पर इन्होंने कहा कि नहीं तुम देखना, मैं ऐसा कुछ करूँगी जिससे वो चेंज हो जाएगा। ये बोले कि मतलब घर छोड़ के जाते हैं किसी के दूसरे हाथ में, तो कुछ ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके ऊपर भरोसा कर सके। मुझे तो भरोसा पूरा है कि मैं हर टाइम छोड़ तुम्हारे बच जाता हूँ भरोसे। हाँ साहब। और तुम्हें ये तो- याद है पिछले हफ्ते 2 सिक्योरिटी गार्ड हटाए गए? हाँ हाँ मैडम। उनका भी हुआ था, इसीलिए हटाए गए हैं क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि उनको मैं अपना घर सौंप के जा सकूं। अच्छा मैम साहब ये बात है, हम यही तो बात फालतू है। में डर गए थे साहब। हमको लगा मैडम ऐसे कैसे बदल गई अचानक से। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी मैं सब कुछ सैलरी भी जानता पेंडिंग हूँ। है ना? हाँ हाँ मैम उसको साहब। सैलरी दो। सैलरी तुम्हें मिलाया नहीं होगी फिलहाल, ऑनलाइन कर दूंगा चलो ठीक और ठीक तुम्हारी साहब। सैलरी अब 10,000 और बढ़ जाएगी। अरे साहब बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, इसमें इतना अच्छा काम करो, इतने ईमानदार इंसान हो। और आजकल मुझे ऐसे लोग नहीं मिलते। आजकल ऐसे लोग मिलते भी नहीं। मैं तुम्हारी भाभी को थोड़ा सा डाउट था, वैसे 2 लोग को ये बाहर कर चुकी हैं, उनका डाउट ऐसी बात क्लियर होता है, मगर तुम पे नहीं चल अरे पाया। लेकिन तुम खुद सोचो, उस डाउट की वजह से कितने सही लोग पकड़े गए। सही बात है। तो रामू तुम ऐसा करो, तुम जाओ काम देखो, तुम्हारी सैलरी तुम्हारे अकाउंट पे आ जाएगी। ठीक है, ठीक है साहब, धन्यवाद मैम साहब। अब धन्यवाद। तुम्हारी 10,000 एक्स्ट्रा ही आएगी। हाँ, 10,000 थी, अब 20,000 आएगी। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, तुम चलो अच्छा ठीक है, काम करते करो अब आराम से, हो। जाओ। परेशान मत होना। ठीक, ठीक साहब। और सुनो इस सब बारे में किसी को और को बताना मत। हाँ, ठीक हाँ, ठीक मैम साहब। सब ध्यान देना, ठीक है? ठीक। किसी का भी हो सकता है टेस्ट। ठीक ठीक मेरी साहब। भाभी ऐसे ही है यार, इतना डर गया था वो। तुम कैसे कैसे कर देती हो? तो मैं क्या करूं, मैं बोर हो रही थी, तुम ट्रिप पे गए हुए थे। अब मैंने सोचा नौकरी रिव्यू कर लूँ, जो सही है उनको रखूं, जो सही नहीं है उनको हटा दूं। अगर तब भी एक होता है, वो जब इतना डर रहा था, तुम कैसे कर ले, कैसे ले जाती हो यार? मतलब मेरे से तो ये हो नहीं रहा। टैलेंट बोलते, टैलेंट, ऐसे नहीं। चलो ठीक है, अब तुम भी रेस्ट करो, हो गया ट्रिप, है ना? हाँ यार, रेस्ट मुझे करना है, मगर यार अकेले क्या रेस्ट करो, तुम भी चलो साथ में। चलो आ जाओ।